हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज के मेरे इस बिना सत्तर वाले व्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं अभी सो करके उठी हूँ क्योंकि मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी, तो इसीलिए मैंने थोड़ा लेट उठ रही थी। अभी 7:30 बज रहे हैं सुबह के। और आज संडे है और कल हमारा फास्ट होगा, तो उसके लिए आज घर में मुझे बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनानी है, क्योंकि हमारे बिना प्याज लहसुन ही खाए हुए जो भी व्रत होता है ना, वो व्रत होता है। तो हम तो वैसे एक सोमवारी व्रत रखते हैं और एक महाशिवरात्रि का जो व्रत होता है वही रखते हैं। तो आज हम लोग मैं वही सब्ज़ी वगैरह बनाऊंगी और खाना वगैरह, जिसका अच्छे से मतलब होता है ना, बिना प्याज व्याज के, प्याज व्याज ना छुए चाहे उसमें और ना जाए उस सब्ज़ी के अंदर। फिर हम वही वाली सब्ज़ी वगैरह खाएंगे और कल फिर हम फास्ट रखेंगे, बिना मतलब निर्जला व्रत, बिना पानी पिए। सो गाइस, अब मैं जाऊंगी, ब्रश वगैरह करूंगी, फ्रेशन अप होंगी, उसके बाद मैं किचन में जाती हूँ। ठीक है, बाकी मैं आगे दिखाती हूँ आपको तो ब्लॉग में। गाइस जैसे देखो, बारिश में ये सारे मतलब ये तो खरबूजे का है, ऐसा मेरे घर वाले कह रहे हैं। ये भी शायद उन्हीं में से किसी का है। ये देखो इसके ऊपर पानी कैसे है, देखो कितना सही लग रहा है। देखो ये कैसे पानी है इसके ऊपर, बिल्कुल शेप्ड में। मैंने जिस दिन पहली बार देखा था आई वाज लाइक व्हाट। हमने बताया ये वाला एरिया हम ही ने घर लेने के बाद बनाया था। ये देखो ये नहीं है तुलसी के जो ये है ना पौधे, मतलब तुलसी माता को लगाने के लिए, तो यहाँ पे इतनी सी जगह हमने छोड़ दी थी, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हम जो कुछ भी छोटा मोटा मतलब हरी सब्जी वगैरह ना, उसकी ग्रोथिंग यहाँ करेंगे। हमने की भी और हमें उसमें मतलब मिला भी, मतलब ऐसे सीम वगैरह होते हैं ना, बीन्स वीन्स, ये सब हमने किया था और हमें अच्छे से मिला भी था यार, बहुत सही था उस टाइम पे। लेकिन आंट वगैरह नहीं होते हैं, वो सब बहुत ज़्यादा आने लग गए थे, तो हमने फिर उसे हटा दिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आने लग गए थे। तो थोड़ा सा लग रहा था यार कहीं भी घुस जाए कमरे वमरे में, पता ही ना चले, तो इसलिए हमने हटा दिया था। मैं आप लोगों को एक और क्यूट सी चीज़ दिखाती हूँ। गाइस सी, दिस इज़ द क्यूट, कहते हैं उंगली नहीं दिखाते, दिस इज़ द क्यूट वन मनी प्लांट। इतना प्यारा लग रहा है। इसके पीछे की कहानी मैं आप लोगों को बता, भाई ये फुंसी है, इतना अजीब सा लग रहा है ऐसे में। हाँ देख, तो इसको, इस वाले मनी प्लांट को जो एक था उसको दो जगह पर, दो सेक्शन में डिवाइड किया हमने। उस सेक्शन को हमने क्या किया कि एक को तो हमने एक जार में डाला कि चलो ठीक है उग जाएगा ये, और एक को हमने उसमें टब में डाला ताकि देखते हैं यार क्या होता है। फिर हमने ना इसे गलती से बाहर रख दिया था, इस प्लांट को ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक शीशी वाला जो था वो तो ख़राब हो गया, मतलब वो बिगड़ गया, बिल्कुल सूख सा गया। लेकिन ये वाला जो है वो भी सूख गया था, बट कहते हैं ना जिसको होना होता है, जिसको उगना होता है, वो हो जाते हैं, उग जाते हैं। तो वही सीन इस प्लांट के साथ भी हुआ और फिर ये वाला जो प्लांट है वो खिलने लगा और अभी तक क्यूट सा लग रहा। मैं तो रोज़ इसे देखती हूँ, मैं सोचती पता नहीं कब ये इतना जल्दी बड़ा हो। मुझे इंतज़ार है इस चीज़ का गाइस। बस पापा सोयाबीन, आज मैंने डिसाइड किया है मैं सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊँगी, और सोयाबीन की सब्ज़ी और चावल, क्योंकि ये अच्छा खाना है, मैं सही से खा सकती हूँ। मैं कुछ दिनों से वैसे भी प्रॉपर खाना नहीं खा पा रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी तबीयत की वजह से। सो ओके गाइस, अब हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। ओके, प्रियंका को सही से देखो, काम वाली बात। ये मेरे सारे ब्लॉग में काम करती हुई दिखेगी, जबकि उतना काम नहीं करेगी, लेकिन फ़िलहाल मेरी तबीयत ख़राब थी तो बहुत कुछ कर रही थी। सारा देखो यहाँ ये हमारा मोटर का कनेक्शन था, ये बिगड़ गया था, सब तोड़ना पड़ गया। अरे क्या आप लोगों ने पपीते का पत्ते का जूस पिया? नहीं पिया होगा, क्योंकि ये उन लोगों के लिए होता है जिनके प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा, और मेरे पापा के प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं। तो हमें यहाँ पपीते के पत्ते इजीली मिल नहीं रहे थे, तो दादी ने गांव से भिजवाए हैं, बिहार से जयपुर भिजवाया है किसी के हाथों। तो आज हम वही पापा के लिए बनाने वाले हैं।
ठीक है। वैसे तो पहले भी बनाते थे बट उस टाइम पे मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, पर इस टाइम पे मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू कर रही हूँ तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। सोचते उल्टी आ रही है, तो जाती हूँ मैं बनाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइस देखो, पपीते तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, लेकिन इसका जूस स्मेल ही इतनी गंदी, इतनी बेकार कड़वी कड़वी सी आती है, नीम की तरह मानो। हुआ तो कैमरामैन को भी सूंघना है। बस 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 ठीक है। तो ज़्यादा ओवर एक्टिंग हुई। एक पत्ता, ये हमारा कैमरामैन भी बेकार हो रहा है। अब ठीक है, ये एक पत्ता जो है वो इनफ रहेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। तो हम इसे पहले धो देंगे, उसके बाद हम डालेंगे ये तो बता देंगे गिलास भी जान लेने लायक एक कप हो सके तो बाकी थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। मैं इसे पीस करके आती हूँ, ठीक है। ये जार थोड़ा सा बड़ा रह गया था तो इसमें ढंग से नहीं पीसा, कल से छोटे वाले जार में पीसेंगे। ये मीडियम साइज़ वाला जार है। सो अब जो भी है इसे हम इसके अंदर पप्पा ने दो स्पून शहद डाला और पापा नौटंकी करने आ गए कि सब कुछ पापा ने बनाया। यहाँ पे मैं इनके लिए बना भी रही हूँ और वहाँ पे यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अरे वो बहुत बढ़िया पीसती थी। अरे भाई वो जार बड़ा हो गया तो अब मैं क्या करूँ उसमें। अब ये पी के दिखाएगा मुझे कैसे पीसा। पूरा पिएगा अब तू? पूरा नहीं, हल्का सा, थोड़ा और कम करो। अरे थोड़ा ही तो है, थोड़ा और कम करो ना, तो नहीं पिया जाएगा उतना। काय के लिए बोल रहा था? ऐसे ही मैं टेस्ट करना था। हाँ कैला ठीक हो। उसकी हिम्मत की थी नहीं पीना, पियो उसे। हाँ क्या नहीं पिया रे? पीता ले, मार डालेगी मम्मी आपका जाती से पीला। बस गाइस अब हम खाना बनाएंगे, हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो गया। ऊपर से हमने इतना कुछ सुन भी लिया। जब हम खाना बनाएंगे जाहिर है ये यहाँ पे बोला मैं भी पीऊंगा नौटंकी बजा। एक बार ऐसे चेहरा था बहुत है, पर सब बढ़िया तो नीम का जूस ही होता है। अरे अच्छा एक्सप्रेशन कर, ओवर एक्टिंग किया है। पूरा पिया के ये तो एक घूंट पिया था तूने? मैं एक घूंट तो पिया नहीं पाऊँ, रे पिया ही नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो। मैं ना सोयाबीन को ऐसे गर्म पानी में उबाल के फिर बनाती हूँ ताकि ये और ज़्यादा टेस्टी बने और बहुत अच्छा ये बनता भी है, काफ़ी ज़्यादा सही बनता है। और मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। आज मैं व्लॉग बना रही हूँ ना, तो आज बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आज उतना सही ना बने, बट फिर भी हम ट्राई करेंगे। आई होप अच्छा बने क्योंकि व्लॉग में इज़्ज़त रहनी चाहिए, इज़्ज़त तो रहनी चाहिए। हर बार अगर जब कोई अच्छी चीज़ें बनाता है ना और जब व्लॉग बनाए और तब वो चीज़ें बिगड़ जाती, मतलब मेरे साथ क्या होता है, अगर मैं कुछ भी बना रही हूँ ठीक है चलो कुछ भी बना रही हूँ, बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, ऑलमोस्ट चीज़ें बहुत अच्छी बनती है क्योंकि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है। लेकिन अगर घर पे कोई गेस्ट आता है, कुछ भी आता है ना, तो उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ ना कुछ उसमें बिगड़ जाता है, कुछ ना कुछ उसमें छूट जाता है। तो मुझे लगता है यार क्या है यार, लाइक क्या, चलो कोई बात नहीं। और कोई मतलब मेरे सामने ऐसे खड़ा रहेगा ना कि हाँ भाई इसको ये बनाना है, चलो मैं देख लेता हूँ, तो मुझे कोई खाना बनाते हुए भी देखेगा तो मेरे से चीज़ें बिगड़ने लग जाती हैं। पता नहीं क्यों ऐसा, लेकिन होता है। गाइस मैं ये चीज़ भूल चुकी थी कि हमें नहा के खाना खाना है। नहाने में मौत आ रही है, भूख बहुत तेज़ लग रही है। जाऊंगी अब मैं नहाने और फिर खाने। भाई मेरे को समझ नहीं आता, व्रत तो कल है, ये लोग तो व्रत जैसा दिन आज कर देते हैं, मतलब संडे के दिन। मंडे का व्रत रखो
लेकिन आधा संडे ऐसे ही निकल जाता है क्योंकि नहाने में यार जोर आता है। हैं? इवन ट्यूसडे को जब हमारा व्रत खुलेगा ना तो भी हमें नहा के ही खाना। पूजा करेंगे, मतलब नहाएंगे नहीं, हाँ नहाएंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद हम लोग खाएंगे। इस घर में हम चारों बच्चे, मैं, प्रियंका, सुधा, ऋषिता, हम चारों के चारों फास्ट रखने वाले। तो ओके गाइस, अब मेरा पेट दुख रहा है भूख के मारे, मैं जा रही हूँ नहाने, फिर खाने। गाइस मैं नहा चुकी हूँ बहुत पहले, खा भी ली मैं खाना पीना वगैरह सब कुछ। मेरी भूख शांत हो चुकी है और मुझे दोबारा भूख भी लग गई, तो मैं दही चावल खाने जा रही हूँ। सब कुछ बहुत बढ़िया था, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी खाने में। आलू सोयाबीन की मस्त सब्ज़ी बनी थी, भूख भी बहुत तेज़ लगी हुई थी। कहते हैं ना जब भूख लगी हो तो आपको कुछ भी मिलता है तो अच्छा ही लगता है, भले वो अच्छा हो या ना हो, बट सब्ज़ी अच्छी थी। घुमा फिरा करके बात करी थी मैं, क्यों पता नहीं। सो ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।